रहे हैं। तो मुख्य सेविका की तैयारी में हम लोग महिलाओं से संबंधित अपराध और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके बारे में बात करेंगे। कानूनी प्रावधान, उनसे संबंधित धाराएं और जो एक्ट बने हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं 1950 में भारत के संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान दिया गया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं और बच्चों के प्रति जो भी सुरक्षा को लेकर प्रावधान किए गए, तो कब से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया? तो 1950 में। 1950 से पहले भी उस टाइम हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो कुछ जो संविधान नहीं था, इसलिए भारतीय दंड संहिता जिसके तहत किसी भी दंड को दिया जाता है वो बन चुकी थी 1860 में। तो जो आईपीसी धारा हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी धारा के लिए आईपीसी के तहत धारा, तो आईपीसी का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, तो जो कि 1860 में बन चुकी थी। व्यापक कानून था, पूरे देश में लागू होता है। तो इसके बारे में तो भारत में लागू हम कोई भी कानून, कोई भी दंड कानून के तहत जो भी दिया जाएगा वो आईपीसी के तहत ही दिया जाता है भारत में, तो उसको हम आईपीसी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ धाराएं हैं जो मुख्यतः महिलाओं से संबंधित काम करती हैं, महिलाओं से जुड़ी हैं, तो हम उन धाराओं के बारे में भी जान लेते हैं। पहले तो धारा 354 पे बात करते हैं, जो स्त्री की लज्जा भंग करने से आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इस धारा के अंतर्गत क्या है कि किसी स्त्री पर हमला करना, उसकी लज्जा भंग करना, मतलब उसको बेइज्जत करना, आप कहीं जा रहे हैं 4 लोगों के बीच में उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार करना, उसे कुछ अपशब्द बोलना, तो वो भी क्या है, उसकी लज्जा भंग करने के अंतर्गत आएगा। तो वो कब किस में है? धारा 354 में। इसके आगे हम लोग आएंगे धारा 354 ए, मतलब संशोधन जब भी होता है तो ये ABC जो भी है तो ये संशोधन के तहत जोड़े जाते हैं। किस संशोधन से जोड़ा गया ये जानना आपको ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ धाराएं जाननी है किस में क्या है। तो 354 ए में हम आएंगे यौन उत्पीड़न के लिए सजा। यौन उत्पीड़न आप लोग जानते हैं बलात्कार हो गया। इसमें एक प्रावधान और भी है कि शादी के बाद भी अगर महिला को उसकी इच्छा के बिना उसका पति उत्पीड़न करता है, यौनाचार करता है, तो उसके तहत भी सज़ा 354 ए में दी जाएगी। धारा 354 बी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, धारा 354 बी को देखते हैं। तो 354 बी में है बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना। इस धारा के अंतर्गत क्या है कि किसी भी सज़ा, जैसे पहले जो कानून थे, गांव में सरपंच बैठते थे, मीटिंग बुलाई जाती थी, तो वो लोग ही अपना क्या कहते थे, निर्णय सुना देते थे। उस निर्णय के तहत किसी गांव में, क्षेत्र में पिछड़ेपन से ये चीज़ें करवाई जाती थी। अभी भी जो वैसे क्षेत्र हैं इंटीरियर, तो उनमें ये चीज़ें चल रही हैं, तो उन सबको बंद करने के लिए 354 बी लाया गया धारा आईपीसी की। इसके तहत क्या है कि स्त्री को आप नग्न करने के लिए विवश नहीं करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे सज़ा का प्रावधान है। 354 सी, ताक झांक करना, मतलब आपको महिलाओं को कोई भी ताक झांक करके देख रहा है, बहुत देर तक घूर रहा है, तो ये सब भी कानूनन अपराध 354 सी के तहत आता है, इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब धारा 354 डी सबसे अच्छी, किसी को आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि पीछा करना भी एक कानूनन अपराध है। 354 डी के तहत अगर आपका कोई बहुत देर से पीछा कर रहा है तो वो एक कानूनन अपराध कर रहा है, तो इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आज पता हो गया, ठीक है ना। फिर 509 पे आते हैं, शब्द अंग विक्षेप या कार्य, जो शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा को अनादर करने के लिए आश्रयित है, मतलब कि स्त्री की जो लज्जा को भंग करे, कोई ऐसा शब्द बोलना है, अंग प्रदर्शन करना है, गलत तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, तो वो सब इसी के अंतर्गत आएगा, तो इसके तहत भी सज़ा का प्रावधान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018। इसमें क्या था कि दंड संहिता जो भी थी उसमें संशोधन कुछ किए गए हैं, अच्छे प्रावधान समय के साथ बदलते रहने चाहिए, तो वही कुछ बदलाव हुए हैं, इन्हीं बदलाव को हम लोग अब देखेंगे। तो सामूहिक बलात्कार की एक बहुत ही घटना बड़ी आपको पता होगी, 2012 से 14 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, दिल्ली में केस हुआ था सामूहिक बलात्कार का, पूरे देश को झकझोर के रख दिया जिसने, तो उसी के बाद ये प्रावधान किया गया था 376 डी, उसी के आईपीसी में धारा जोड़ी गई थी। इसके तहत क्या है, सामूहिक बलात्कार में न्यूनतम जो सज़ा रखी गई है वो 20 वर्ष की रखी गई है। आजीवन कारावास भी हो सकता है, जैसी
परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से, लेकिन न्यूनतम क्या है 20 वर्ष कि अगर कोई सामूहिक बलात्कार का दोषी है तो उसको न्यूनतम 20 वर्ष की सज़ा तय है। इसके बाद क्या है, कानून जो यौन संबंध बनाने की जो भी आयु है वो 18 साल की है कि कोई सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए बात हो रही है तो वो 18 साल तय की गई है। इससे कम से यौन संबंध के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब 18 साल के आप होने चाहिए, बालिग होने चाहिए। तो ये आपको आईपीसी की धाराओं में बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तेजाबी हमला, एसिड अटैक्स होते हैं ना, तो उसके लिए भी एक सज़ा का प्रावधान है जिसके लिए 10 वर्ष की सज़ा की गई है। तो ये कब से किया गया है, 2018 का जो संशोधन हुआ था आईपीसी में उसके तहत किया गया है। इसके आगे इसमें बताया गया है कि जब कोई तेजाबी हमला पीड़ित होती है उसको कोई डॉक्टर या कोई प्राथमिक चिकित्सालय होता है वो चिकित्सा देने से मना कर देता है तो न्यूनतम उसको 7 साल की सज़ा, बाकी बढ़ सकता है प्रकृति के हिसाब से। मान लीजिए जो एसिड अटैक पीड़िता थी वो बिना प्राथमिक सहायता के या जो भी सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से मर जाती है तो डॉक्टर सुविधा देने से मना करता है तो उसको उस हिसाब से सज़ा दी जाएगी, लेकिन न्यूनतम क्या है 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। आप क्या कहते हैं, मना नहीं कर सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा देने से एसिड अटैक पीड़िता को। तो इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम आएंगे तो आईपीसी दंड संहिता प्रक्रिया 1973, इसके तहत क्या है, 1900 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून बना। ये क्या है, आईपीसी की धारा के तहत ही एक बना था दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में बना है, आपको याद रखना है। ये क्या है, ये भारतीय दंड संहिता का ही एक भाग है, तो ये आपको याद रखना है, उसका भाग है, मुख्य कानून है, कानून के क्रियान्वयन में मदद करता है, मतलब एक उसका भाग है। 1973 में पारित हुआ था, कानून 1974 में लागू हुआ। तो इसका लागू कब हुआ, 1974, और पारित कब हुआ, संसद से पारित होके ही कानून आता है ना पहले, तो जो पारित हुआ था वो 1973 में हुआ था। तो आपको दोनों सन याद रखनी है, 1973 में पारित हुआ और 1974 में लागू हुआ। इसके बाद इस कानून की धाराएं हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस कानून की धाराओं में बात करेंगे हम। धारा 376 बलात्कार, ठीक है, तो इसके तहत हम लोग बलात्कार 376 में क्या है, बलात्कार की बात की गई है। एक मिनट, शायद कोई प्रॉब्लम, हाँ, तो 376 में बलात्कार की बात की गई है। तो इसके लिए बलात्कार के लिए प्रावधान किसमें है, धारा 376 में। धारा 376 स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, मतलब आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके परिवार के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देना, उसके साथ फिर बलात्कार करना, शारीरिक संबंध बनाना एक कानूनन अपराध है। तो ये धारा 376 के तहत आएगा, ठीक है। फिर धारा 376 बी की भी बात कर लेते हैं हम। धारा 376 बी में पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार माना जाएगा। इस परिस्थिति में क्या है कि तलाक हो चुका है, पति पत्नी अलग हो चुके हैं, लेकिन पति फिर भी पत्नी से के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो भी पत्नी की सहमति के बिना, क्योंकि हर किसी में सहमति है तो फिर तो वो कानूनन अपराध है ही नहीं ना। तो सहमति के बिना संबंध बनाता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। धारा 376 ए बी, मतलब ए में ही संशोधन करके बी जोड़ा गया है, ठीक है। 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार 18 वर्ष तय किया गया था, वो भी जब स्त्री की इच्छा हो या दूसरे साथी की इच्छा हो तब, लेकिन स्त्री की इच्छा के बिना बलात्कार 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ तो बहुत बड़ा कानून अपराध है, तो 376 ए बी के तहत उसे जोड़ा गया है। धारा 376 सी, किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में या अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस स्त्री के साथ यौन अपराध करना। इसमें क्या है कि धारा 376 से आप किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं, जैसे स्त्रियां हैं, सज़ा काट रही हैं, जेल में हैं, तो जेल का कोई रिमांडर हो गया,
ऐसा हो गया, कुछ भी है, तो वो उनको डरा धमका कर उनके साथ यौन संबंध बनाती हैं, तो उसके लिए धारा 376C में प्रावधान किया गया है। धारा 376D, एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। अभी आपने ऊपर पढ़ा था सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम जो सज़ा थी 20 वर्ष थी, तो वही है नीचे कि इसको किया गया है। इसमें धारा 376DA, 16 वर्ष से कम उम्र की महिला या एक व्यक्ति, धारा 376 ये पढ़ रहे थे हम लोग, तो धारा 376A में 16 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा सामूहिक मिलकर बलात्कार, तो इसके लिए सजा का प्रावधान धारा 376DA में है। धारा 376DB में 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर बलात्कार, मतलब हर उम्र के लिए अलग अलग धाराएं हैं और अलग अलग सजा का प्रावधान है। धारा 376E, धारा 376E में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A, 376D के अधीन दंडनीय किसी अपराधों के लिए पहले कभी दंडित किया गया हो, तो बलात्कार के अपराध में 376, 376A, 376B, 376C, 376D में बताए गए किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे किसी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद अथवा सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि अगर पहले ही किसी अपराधी को अपराध मिल चुका है लेकिन वो अपनी फिर से वही गलती दोहराता है, तो उसके लिए क्या है, फिर से उसको अलग से मिलेगा, अलग से इसके लिए दंड दिया जाएगा और दंड की पुनरावृत्ति भी की जाएगी क्योंकि उसने अपराध की पुनरावृत्ति की है, तो उसका प्रावधान किया गया है धारा 376E में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है अभी बाकी, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए।